कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जानते हैं। दिन रात घर शहर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक रात ऐसी आती है जो हमारी हिम्मत, हमारी सोच और हमारी जान तक को हिला देती है। ये कहानी मेरी है और यकीन मानिए जब मैं इसे आपको सुनाऊंगा शायद आपकी धड़कन भी रुक जाएगी। उस रात मैंने देखा कि समय अपने आप चल रहा था, लेकिन उल्टी दिशा में। मैं उस शहर की सबसे पुरानी इमारत में खड़ा था। घड़ी मीनार सालों से बंद पड़ी थी, दीवारों पर धूल जमी थी, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले हर जगह। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, ठंडी हवा ने मेरी रूह हिला दी। सुनसान रास्ते, हर कदम पर लकड़ी चरमराई, दीवारों पर शैडोज गिर रही थी और हर शैडो के पीछे मुझे निगाह महसूस हो रही थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा घड़ी का डायल उल्टी दिशा में घूम रहा था। डन डन डन, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे मीनार के अंदर कदम रखा। दीवारों से गिरी पुतली, टूटी हुई सीढ़ियां और धूल से ढकी फर्श, हर चीज़ जैसे पुराने समय का रहस्य बता रही थी। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, हवा और भी ठंडी हो गई। हर कदम के साथ पेड़ की शाखाओं की आवाज़ आती, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी घड़ी की ओर घुमाई। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। सामने दीवार पर मेरे चेहरे की शैडो उभरने लगी, लेकिन यह मैं नहीं था। यह मैं था, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ, डरावना। और तभी कानों में फुसफुसाहट गूंजी, आ जा। मैं ठिठक गया। चारों तरफ अंधेरा, पर आवाज़ लगातार पास आती रही। मैंने धीरे धीरे घड़ी के पास कदम बढ़ाया। हर धड़कन मेरे कानों में डंका बनकर गूंज रही थी और अचानक समय रुक गया, हवा थम गई, सभी ध्वनियाँ गायब। मैंने चारों तरफ देखा, दीवारें, शैडोज और मेरी ही सिलुएट जो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होकर डरावनी शक्ल ले रही थी। सामने दीवार पर मेरी बचपन की यादें दौड़ने लगी। स्कूल, दोस्त, परिवार, सब डिस्टॉर्टेड और डरावना। हर याद में कुछ काला, कुछ अधूरा। घड़ी उल्टी घूमी, मैं भविष्य में पहुंच गया। मैं बूढ़ा था, अकेला, घड़ी के नीचे खड़ा। एक ठंडी हवा ने मेरी गर्दन छू ली, जैसे कोई अतीत और भविष्य दोनों देख रहा हो। फिर वही फुसफुसाहट, अब तुम्हारा समय भी आ गया है। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन पैर जकड़ गए। शैडोज मेरे चारों तरफ घूम रही थीं। हर शैडो मेरा अतीत, मेरा भविष्य और मेरा डर दिखा रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और देखा एक टूटी हुई डायरी। उसमें लिखा था, जो समय को चुनौती देगा उसे समय ही खत्म करेगा। मैं समझ गया, घड़ी केवल समय नहीं दिखाती थी, वो मुझे अपनी ताकत दिखा रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर घास और पत्ते चरमराते, हवा में कुछ अजीब गंध। जैसे ही मैं मीनार के ऊपरी हिस्से में पहुंचा, घड़ी की सुइयां तेजी से उल्टी घूम रही थीं और मैं अतीत और भविष्य के बीच फंसा। मैंने देखा, मैं अपने बचपन में खेल रहा हूँ और अगले पल मैं बूढ़ा, थका हुआ, अकेला, घड़ी उल्टी घड़ी के नीचे। हर बार 12 बजते ही मेरी छाया दीवार पर लंबी होकर हिलने लगी। फुसफुसाहट, तुम अब कभी नहीं बचोगे। मैंने डायरी पढ़ी, सभी पुराने समय के रहस्य जिन्हें लोग भूल गए थे, वो सब लिखा था। घड़ी केवल समय नहीं, वो इंसान की जिंदगी का हिसाब रखती है। जो भूल जाता है, समय उसे सबक सिखा देता है। मैंने देखा, शैडोज अब स्थिर नहीं थी, वो मुझसे आगे बढ़कर मुझे घेर रही थी। मेरी सांसें तेज, दिल का धड़कना तेज, और अचानक एक शैडो सीधे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने टॉर्च की रोशनी से उसकी शक्ल देखी। ये मेरा ही भविष्य का रूप था। एक वार्निंग, एक चेतावनी, समय कभी नहीं रुकेगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सामान्य दिशा में लौट आईं, लेकिन मैं बदल चुका था। समय ने मुझे दिखा दिया कि हर पल की कीमत होती है। मैं बाहर आया, लेकिन घड़ी की उल्टी सुइयां अभी भी आंखों के सामने घूम रही थीं। मैं समझ गया, मैं कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हूँ। जो इसे चुनौती देगा, समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और मैं अब हर पल का हिसाब रखता हूँ। कभी भूलना, कभी पीछे मुड़कर देखना, वरना समय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी जब मैं सोता हूँ, आधी रात को वही ध्वनि सुनाई देती है, डन डन डन। कभी कभी लगता है घड़ी फिर उल्टी घूम रही है और समय
मेरे साथ और आपके साथ खेल रहा है। तो अगर कभी आपके सामने कोई घड़ी 12 बजे उल्टी दिशा में घूमे, समझ लीजिए समय आपका हिसाब ले रहा है। याद रखिए, समय हमेशा जीतता है।